गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास में रेशियोज 27 तक हमने कर ली थी। आज बेटे रेशियो क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। 28 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है और इन्वेंट्री दे रखी है। निकालना क्या है? लिक्विड रेशियो, मतलब क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एक ही बात। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट किसके इक्वल होता है? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डेट को मैं नॉन करंट लायबिलिटीज बोल सकता हूँ और शॉर्ट टर्म डेट को करंट लायबिलिटीज बोल सकता हूँ। टोटल डेट दे रखा है 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई बेटे 1,80,000। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन थी 3,60,000, करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटीज 1,80,000, इधर आगे प्लस हो गया 540, करंट एसेट्स आ गई 540। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। लिक्विड एसेट्स मुझे निकालनी है, करंट एसेट्स 540, स्टॉक की वैल्यू गिवन थी 180, लिक्विड एसेट्स आ गई 3,60,000। यहाँ मैंने पुट किया लिक्विड एसेट्स 3,60,000, मेरी करंट लायबिलिटीज 1,80,000, रेशियो आ गई 2:1, आइडल रेशियो से अबव ये। देन आगे 30th क्वेश्चन, क्विक रेशियो दे रखी है 2:1, मतलब और क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। हमें ये बताना है कि आपको जो ट्रांजेक्शन दे रखी है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी रेशियो बेटा इंक्रीज होगी या रेशियो डिक्रीज होगी। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि मेरी क्विक एसेट 2 लाख है और मेरी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज 1 लाख, रेशियो 2:1। आपकी मर्जी है 4 लाख अपॉन 2 लाख ले लो, 20,000 अपॉन 10,000 ले लो, वो आपकी मर्जी। आपने गुड्स परचेज किए कैश में, तो बेटे हम गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। गुड्स यानी कि इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता। कैश तो जा रहा है, लिक्विड एसेट्स तो कम होगी, ऐड नहीं होगी, पर कैश जा रहा है माइनस तो। करंट लायबिलिटीज का इससे कोई लेन देना नहीं है, तो मेरी रेशो हो गई 1 लाख अपॉन 1 लाख यानी कि 1:1। पहले 2:1 थी, अब 1:1 हो गई है, डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स लिए उधार, लिक्विड एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उधार लिए आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तब रेशो डिक्रीज ही होगी। आपने गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी 20, सेल किया 20 में, कैश आया 20, करंट लायबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2.20, रेशो इंक्रीज। अब आपने गुड्स सेल किया, कॉस्ट थी 20, सेल किया 22 में, सेम वो कोई वाला कंसेप्ट, कैश आया 22, करंट एसेट लिक्विड एसेट्स हो गई 2,22,000, लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रेशियो की 2.22:1 इंक्रीज। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश आ रहा है, एक बार मेरी लिक्विड एसेट बढ़ रही है इन फॉर्म ऑफ कैश, डेटर्स जा रहे हैं, मेरी लिक्विड एसेट्स कम भी हो रही है, तो कोई लायबिलिटी को इफेक्ट पड़ा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा रेशियो का? नो चेंज। अगला बेटे क्वेश्चन है 31, 32, सेम उसमें भी क्विक रेशियो का इंक्रीज डिक्रीज ही बताना, सेम ये ऐसे ही आपने एज्यूम करके करना है। करंट रेशियो निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 33, करंट रेशियो निकालनी है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो गिवन है 2:1, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो बेटा मेरी क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई 2CL, 2 करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 12 लाख, तो करंट लायबिलिटीज हो गई बेटे 6 लाख। लिक्विड एसेट्स क्या होती है? सारी करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। लिक्विड एसेट्स की वैल्यू है 12 लाख, करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, स्टॉक था 3 लाख, इधर आगे प्लस हुआ, करंट एसेट्स हो गई 15 लाख, करंट लायबिलिटीज वो बेटे मैंने पहले निकाल ली थी ऊपर 6 लाख, रेशियो हो गई 5:2 यानी कि 2.5:1, राइट। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक के सॉल्यूशन।